गोल्ड बॉन्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड कल खुला था। 15 सितंबर तक आपके पास निवेश का मौका है। कल भी हमने आपको बताया था कि 5,923 रुपए प्रति ग्राम का भाव है। डिजिटली अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपके लिए 5,873 रुपए प्रति ग्राम का भाव है। और 15 सितंबर को ये सीरीज जो 2023-24 की सीरीज का ये जो दूसरी किस्त है ये बंद हो जाएगी। केडिया जी, क्या लग रहा है भाव के हिसाब से बताइए? 5,923 और 5,873 दो भाव है। एक जो डिजिटली नहीं खरीदते उनके लिए और जो डिजिटली खरीदते हैं उनके लिए 5,873 रुपए प्रति ग्राम का भाव। क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव प्राइस है आपको लग रहा है गोल्ड बॉन्ड में निवेश का? नमस्कार विष्णु जी। देखिए, सोने में निवेश हमेशा अट्रैक्टिव ही रहा है। हमने देखा है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखें तो हर जितने भी ये ट्रेंचेस आए उसमें हमेशा भाव बढ़ते हुए ही मिलता है। और करंट में भी मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अगर हम देखें जो फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव ही है। तो मुझे लगता है हाँ, एक चीज अच्छी इसमें ये है कि जब निवेश के लिए हम सोना बाय करते हैं तो डिजिटल होना बहुत जरूरी, क्योंकि वहां पे कॉस्ट की बचत काफी हो जाती है। प्लस 2.5% का जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है ये एसजीबी को काफी अट्रैक्टिव बनाता है अदर गोल्ड के फॉर्म से। तो मुझे लगता है डिजिटली जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उन्हें डिजिटल के माध्यम से ही गोल्ड बाय करना चाहिए। और स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगले एक साल की भी अगर हम बात करें तो अभी भी कैपेबल है गोल्ड के 14 से 15% का रिटर्न अगले एक साल में बना सके। तो आई थिंक काफी अच्छा एसजीबी का हम बोल सकते हैं नया एवेन्यूज है जिनको भी गोल्ड में निवेश करना है एसजीबी के थ्रू करके चलना चाहिए। ओके, यानी अच्छा विकल्प है आपके लिए और भाव के हिसाब से भी अच्छे भाव लग रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए। भाविक, क्या करें गोल्ड और सिल्वर में, क्या कॉल है आपकी आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, गोल्ड में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस रहेगी। ओवरऑल अगर देखें तो ये भी काफ़ी डेटा डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है और अगर हम देखें तो अभी थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में ऑल्दो आज के दिन थोड़ी वीकनेस देखने को मिले, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा दबाव ज़रूर से गोल्ड में दिख सकता है। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 59,000 के करीब अगर आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 5850 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 59,100 का। चांदी की बात करें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो 4 दिन में चांदी एक अच्छा रेजिस्टेंस है अराउंड 72,300 से 72,400, वो ब्रीच नहीं कर पाया है। मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रीच करता है तो हम थोड़ा बहुत अपसाइड मूव देख सकते हैं, वरना वापस आई थिंक 71,500 से 72,200 के बीच में ही देख सकते हैं। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 72,400 के ऊपर जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए 73,100 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 71,900 का। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि 72,400 के ऊपर ही बाय कीजिए। ओके, यानी 72,400 के ऊपर ही खरीदना है। 73,100 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 71,900 का। चांदी को लेकर गोल्ड भाभी की बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए 59,000 पे आपको बेचना है। टारगेट है नीचे का 58,850, क्योंकि रेंज में है तो छोटे रेंज का फायदा उठाना है, आपको ऊपर के रेंज में बेचना है। दिव्या, आपको भी लग रहा है गोल्ड आप बेचे और चांदी खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्वान जी। मेरा भी व्यू सेम रहेगा। गोल्ड के अगर मैं बात करूँ तो एक रेंज बाउंड है, हायर लेवल पे सस्टेन कर नहीं रहा। कल भी हमने जैसे कि देखा कि डॉलर इंडेक्स में हमें नरमी जरूर देखने मिली, पर प्राइसेस में हमें कोई रैली नहीं आया, क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो कंफर्टेबली 4% के ऊपर प्लेस्ड है, जो कि नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। और कल इन्फ्लेशन डेटा भी है, एक्सपेक्टेशन है कि 3.6% के आसपास आएगा। तो ऐसा अनुमान है कि जो फेड जो है पॉज तो करने वाले हैं, पर इंटरेस्ट रेट जो है काफी टाइम तक हायर रह सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट 2% का है। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है प्राइसेस के लिए। तो मेरे हिसाब से सीटा के पहले हम लोग सेल ऑन राइस का व्यू रख सकते हैं। 59,150 के आसपास सेल करें, स्टॉप लॉस हम 59,250 का रखें और टारगेट 59,000 का मेंटेन करें। और चांदी में भी जैसे कि देखा कि हमें अच्छी रिकवरी देखने मिली है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है ये वीक में। मेन रीजन ये है कि जो चाइना के जो इकोनॉमिक डेटा प्रिंट है वो थोड़े से पॉजिटिव आए, और साथ में डिफ्लेशनरी जो कंसर्न है वो भी थोड़े से ईज आउट हुए, जो पॉजिटिव है सिल्वर के लिए। तो सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 71,700 के आसपास बाई करें, स्टॉप लॉस हम 71,400 का रखें और लक्ष्य हम 72,100 का रख सकते हैं ऊपर में।
ओके, यानी भाविक और दिव्या दोनों को लग रहा है कि गोल्ड को आज बेचना चाहिए और चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन जो बेचने का रेंज है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइट रेंज है। तो ऊपर की तरफ बेचे, जो एंट्री पॉइंट है, जो सेल पॉइंट इन्होंने दिया है 59,150 का दिव्या गगलानी को लगता है और भाविक को लगता है कि 59,000 पे बेचे। जिगर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की स्ट्रेटजी आज बनानी चाहिए? अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज ट्रेंड नेगेटिव है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके के इकोनॉमिक रिलीजेस आने वाली है, यूएस इन्फ्लेशन है, ईसीबी रेट डिसीजन आने वाला है, नेक्स्ट वीक इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, बैंक ऑफ इंग्लैंड है एंड फेड के मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स आएंगे। मुझे लग रहा है इस बिन डॉलर इंडेक्स 104.6 के आसपास जो स्टडी हुआ है, 104.5, 104.20 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ आने को आ सकता है। टेक्निकली ऑल्सो मुझे लग रहा है सिल्वर में हमने 77,000 से 71,000 का एक लेवल देख लिया है। सो एक पुल बैक का जो एक दौर रहेगा वो शायद 1 या 2 दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगा। सो आई रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन सिल्वर दिसंबर, गो लॉन्ग अराउंड 71,900, 71,700 के नीचे 71,600 शुड बी अ स्टॉप लॉस एंड 72,500 इज टारगेट इन सिल्वर। गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर डीप आता है 80 या 90 पॉइंट का, आई मीन 58,800 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग, 58,700 का स्टॉप लॉस, 59,000 इज टारगेट। यानी जिगर की जो कॉल है गोल्ड में वो नीचे की तरफ खरीदारी की है। जो टारगेट हैं भाविक पटेल के और दिव्या गगलानी के, उस टारगेट के नीचे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। वो सेल ऊपर की तरफ कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ बाइंग की सलाह दे रहे हैं गोल्ड में। आपकी सलाह क्या है केडिया जी बुलियन मार्केट को लेकर? देखिए, आई थिंक पिछले हफ्ते की अच्छी गिरावट के बाद अब ये मौका बाइंग का है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज रहेगी वो 20 सितंबर को आनी है, जहां पे हम देखेंगे कि फेड सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं कर रहा है। उम्मीद है जो सीएमई फेड टूल के हिसाब से समझ में आता है कि नवंबर में ही रेट एक और हाइक हो सकता है, जो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। रहा बात हम रेट कट की, तो ये पहले से ही पता है कि मार्च अप्रैल से पहले कोई रेट कट नहीं होगी, उसके बाद ये। तो आई थिंक जो ये अभी बातें हो रही है इंटरेस्ट रेट को लेकर, ये ऑलरेडी मार्केट जैसे उसमें नया डेवलपमेंट बस यही है कि सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं, विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल जिगर ने जैसे कहा है, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 104.20 का लेवल भी तोड़ता हुआ 103.50 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, जिसके चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिलेगा। इंटरनेशनल में भी 1915 1916 के सपोर्ट से उठना चाहिए, जो 1935 से 1940 का इमीडिएट टारगेट। डोमेस्टिक मार्केट में मेरी सलाह रहेगी 58,750 के ड्रॉप पे आप लेके चलिए। हाँ, नई तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 59,200। जब तक 59,200 नहीं ब्रीच करता, दायरा है, बट कुल मिलाकर तेजी है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कल का दिन ध्यान रखिए। कल हमने देखा था कि कॉपर के अंदर 12 रुपए का एक बड़ा जंप आया है, तो जो बेस मेटल में गेन है वो चांदी को भी सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी करेक्शन जो है हमने 77 से 72 देख चुके हैं, 5,000 से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, तो दिस इज गुड टू बाय। तो जब तक 71,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक 71,700 इज गुड टू बाय। हायर साइड में फेज मैनर में मार्केट मूव करेगा, जो 72,500 72,800 तक के भी लेवल बेयर मिनिमम दिखा सकता है। तो ओवरऑल सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने की सलाह केडिया जी की, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि जो भाविक और दिव्या की जो शॉर्ट की कॉल सिर्फ गोल्ड के लिए थी, वो भी ऊपर की तरफ थी, जहां पे इन दोनों एक्सपर्ट्स के, जिगर के, केडिया जी के जो टारगेट हैं, उस टारगेट के आसपास उन्होंने बिकवाली की सलाह दी थी। चलिए अब